एनालिसिस होने वाला है आप सभी के सामने। तो जल्दी आइए, फटाफट आइए, लोगों को जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि ये जो क्लास है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लो, कंपटीशन की आप कोई भी तैयारी कर रहे हो, इंक्लूडिंग एनडीए, एसएससी, बैंक पीओ, कुछ भी हो, एसबीआई पीओ, आपका एमबीए का एंट्रेंस हो गया, कुछ भी हो, सबके लिए एसपी बक्सी ना बहुत आइडियल बुक है। मतलब इसमें वो सारे कॉन्सेप्ट लिखे गए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, किताब को पढ़ने में आपको बहुत समय लग जाएगा, इसलिए मैं इसको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आप बहुत ही कम टाइम में पूरी बुक सीख जाओगे। कॉन्सेप्ट भी आपको पढ़ाऊंगा, तुरंत रिलेटेड क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, लास्ट में सेशन के आपको वोकैब भी कराऊंगा। लगभग आप 100 वोकैब सीख के जाओगे। इट्स माय प्रॉमिस टू यू। तो अभी फटाफट आइए, इसके बाद एक शानदार सेशन की हम लोगों को शुरुआत करनी है। फटाफट से हम लोग जुड़ जाते हैं अपने सेशन में। चलिए, जय हिंद एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। बिल्कुल बिल्कुल, दीपक यादव कॉन्सेप्ट के साथ करवाऊंगा, बिल्कुल कराऊंगा। प्रदीप यादव, बहुत बढ़िया, राम राम। चलिए, एएस गुप्ता भी आ चुके हैं, रितेश भी आ चुके हैं, बहुत लोगों का। चलिए, अब टाइम वेस्ट नहीं करना है और तुरंत क्या करना है, हम लोगों को क्लास को स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले आज आप लोगों ने देख लिया होगा, मैं थोड़ी देर के लिए आपके कमेंट पढ़ना बंद कर रहा हूं, सो सॉरी। आपने एक चीज देख लिया होगा कि आज की जो पहली क्लास है वो डिपेंड है द फंक्शन ऑफ टेंसेस। तो सबसे पहले समझना है टाइम एंड टेंस है क्या, इसका इंट्रोडक्शन समझना है। इंट्रोडक्शन समझने के बाद फिर कुछ सेंटेंसेस समझेंगे, फिर कुछ क्लू को समझेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेट्स बिगिन। देखिए, टेंस का मतलब होता है फॉर्म ऑफ फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब की फॉर्म, फाइनाइट वर्ब जो आप देख रहे होंगे, ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती हो, ऐसी वर्ब जो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती हो, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती हो, उस वर्ब को क्या कहते हैं, उस वर्ब को कहते हैं फाइनाइट वर्ब। तो फाइनाइट वर्ब की फॉर्म को ही हम लोग टेंस कहते हैं। फाइनाइट वर्ब की फॉर्म जो टाइम को रिप्रेजेंट करती है टेंस कहलाती है। एक चीज आप देख रहे हो, 3 सेंटेंस लिखे, क्या तीनों में कोई गलत है? सबसे पहले इसको आप टारगेट करें, इस वाले पॉइंट को। ये 3 स्टेटमेंट आपके सामने लिखे गए हैं, लेकिन इन तीनों स्टेटमेंट में कोई स्टेटमेंट गलत नहीं है। इसीलिए ग्रामर का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखना कि टेंस कभी भी गलत नहीं होते। याद रखिए, टेंस कभी भी गलत नहीं होते। अरे आप पूछोगे फिर गलती कैसे बनती है, आप आ जाओ समझाता हूं। ही गोज टू स्कूल यस्टरडे, ये सेंटेंस गलत है। ही विल गो टू स्कूल यस्टरडे, ये गलत है, और बीच वाला सही है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप देख पा रहे होगे कि यहां लिखा क्या गया है, यस्टरडे। क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग टेंस को गाइड किया जाता है। किसको गाइड किया जाता है? टाइम के अकॉर्डिंग वर्ब की फाइनाइट फॉर्म को, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग टेंस को गाइड किया जाता है। इसीलिए इसका नाम होता है टाइम एंड टेंस। तो आपको दिमाग में क्या फीड करना है कि अगर हमें टाइम एंड टेंस की गलती को फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हमें टाइम के एक्सप्रेशन को पहचानना होगा। टाइम के एक्सप्रेशन को हमने पहचान लिया और उसी के अकॉर्डिंग टेंस को गाइड कर दिया। बस यही है टाइम एंड टेंस। ये था आपका इंट्रोडक्शन। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। क्या किसी को इसमें डाउट है? हाँ, कानपुर काकादेव में बिल्कुल 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 160 लोग जुड़ चुके हैं। थैंक यू वेरी मच आप लोगों का। चलिए, अगर आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया है, मतलब आप इस पॉइंट को बहुत अच्छी तरीके से सीख चुके हैं, लेट्स अगले पॉइंट पर मूव करेंगे, क्योंकि टाइम बर्बाद नहीं करना है। पीपीटी आप सोच नहीं सकते हो कि बनाने में मुझको 2 से 3 घंटे लगे हैं। मैंने उस अरेंजमेंट में फिट किया है कि आपको पढ़ने में टीडियस ना हो, बिल्कुल बोरिंग ना हो। अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं, स्टडी ऑफ टाइम, कि आखिर टाइम की स्टडी करें कैसे। तो सबसे पहले एक चीज समझ लेना, आपको बताया जाता है टाइम प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर होता है। ऐसा नहीं है सर, आप ग्रामर पढ़ रहे हैं। ग्रामर में कहा जाता है टाइम ना तो प्रेजेंट होता है, ना तो पास्ट होता है, ना तो फ्यूचर होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं ये 2021 क्या है, जरा आप बताइए। तो आप कहेंगे सर ऑब्वियस से बात है, ये प्रेजेंट है। मान लिया ये प्रेजेंट है। जरा आप 2020 को रिलेट करिए तो आप कहेंगे ये पास्ट है। अब जरा कल आप 2022 को रिलेट करिए तो आप कहेंगे ये क्या है, फ्यूचर है। अगर आप 2020 से देख रहे थे तो ये 2021 आपको फ्यूचर दिख रहा था, और 2022 से आप देखेंगे तो ये आपको पास्ट दिखेगा। इसीलिए ग्रामर कहती है कि टाइम जो होते हैं ये ना तो प्रेजेंट होते हैं, ना तो पास्ट होते हैं, ना तो फ्यूचर होते हैं। टाइम इज अ रिलेटिव टर्म। टाइम एक रिलेटिव टर्म है, पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा। इसको रिलेट करके समझना होगा। जब प्रेजेंट से आप टाइम को रिलेट करेंगे तब पता चलेगा कि ये पास्ट है या फ्यूचर है। एंड द सेकंड पॉइंट, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो टाइम का पता लगाते हैं। जैसे पास्ट की बात करते हैं, जैसे यस्टरडे हो गया, एगो हो गया, 1947 हो गया, 2000 हो गया, 2004 हो गया। ये सब कुछ ऐसे शब्द हैं
जैसे लास्ट और प्रीवियस के साथ कोई टाइम शोइंग वर्ड आ जाए, लास्ट नाइट, लास्ट डे, लास्ट मॉर्निंग, लास्ट सैटरडे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, कोई टाइम शोइंग वर्ड हो। मैंने ये नहीं कहा लास्ट बॉय, ये बॉय टाइम शोइंग नहीं था, कोई टाइम शोइंग वर्ड हो, मींस टाइम शोइंग एडवर्ब हो, तो ये भी पास्ट का समय बता देते हैं। अगला पॉइंट, कभी कभी हम सेंटेंस के थ्रू भी टाइम का पता लगाते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मैंने कहा When I was young, जरा सेंटेंस देखिए, क्या इस सेंटेंस में कोई गलती है? अगर है तो फिर कहां, जल्दी बताइए। पहला सेंटेंस देखिए फटाफट से, पहला सेंटेंस है When I was young you teach me। फटाफट से बताइए यहां पर कोई गलती है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू 200 वॉचिंग करने के लिए, बहुत बढ़िया। विक्रम सिंह बता दीजिए, पूछिए। कुदवई नगर कोचिंग से अक्षय त्रिपाठी भी आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। चलिए सभी लोग बस जुड़ते रहिए, मतलब मैं इंग्लिश आपको एकदम रूबरू करा दूंगा, आई प्रॉमिस यू। आज का सेशन लेने के बाद आप बस 1 घंटा समय मुझे दे दीजिए, आज का 1 घंटा समय आप मुझे दे रहे हैं, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं आपकी 10 साल की जिंदगी बदलने वाली है। मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से कोशिश करूंगा चीजों को समझाने की। अब समझना, ये जो है ना, ये टाइम बता रहा है। व्हेन के साथ लिखी गई क्लास एडवर्ब क्लास होती हैं और ये टाइम बताती हैं। ये देखो टाइम बता रहा है। अब अगर आप ध्यान से देखो टाइम कब का है, ये टाइम ये है पास्ट का। तो अगर टाइम पास्ट का दे दिया गया है, आप समझना, अगर टाइम पास्ट का है तो टेंस भी कब का होगा? पास्ट का। तो ये हो जाएगा टाट। तो मैं वही कह रहा हूं, टाइम को या तो रिलेट करके पढ़ना पड़ेगा, या तो टाइम को हम किसी वर्ड के थ्रू पहचाने, या तो हम सेंटेंस के हेल्प से पहचाने। ये तो हो गया आपका क्या कि स्टडी ऑफ टाइम। आगे आइए, टाइम फ्रेम ऑफ अ टेंस। टाइम को जब टेंस में फ्रेम करेंगे तो क्या स्ट्रक्चर बनेंगे? देखिए, पॉइंट ऑफ टाइम कुछ टाइम होते हैं जो पॉइंट को बताते हैं, जैसे स्पेसिफिक या प्रॉपर टाइम को बताते हैं, जैसे 1947, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ये सब क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम है। पीरियड ऑफ टाइम क्या होते हैं? ड्यूरेशन को बताते हैं, मतलब ये ड्यूरेशन के बारे में बात करते हैं आपके पीरियड ऑफ टाइम। आगे आइए, थोड़ा सा आगे समझिए। फिर आगे आप देखेंगे एक्सप्रेशन ऑफ टाइम, जहां पीरियड और पॉइंट दोनों मिल जाता है। अभी ये पढ़ने में आपको टफ लगेगा, अभी मैं इसको आपको एकदम इजी करके समझाता हूं, बस थोड़ा समय दीजिए। ध्यान रखिएगा, क्लास डेली आपकी होगी 5 बजे से लेकर के 6 बजे तक का, ये क्लास आपकी डेली होगी, ध्यान रखिएगा। तो अगर आप, मतलब ये सीरियस लोगों के लिए है, अगर आपको लगता है कि आपको तैयारी करनी है, आपको बहुत आगे बढ़ना है, तो अब अपने टाइम को आप लोग वेस्ट मत करिए, ठीक है ना? चलिए सभी लोग साथ साथ एक बार कमेंट करिए कि सबको प्रॉपर सारी चीजें क्लियर हैं, वॉइस क्लियर है, सारी चीजें समझ में आ रही हैं। फटाफट से एक बार कमेंट करिए। अब समझिएगा, ये जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है ना, मैं यही समझा देता हूं। ये जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है एक्चुअली, यस, ये जो आपका पॉइंट ऑफ टाइम होता है एक्चुअली में, ये व्हेन का रिप्लाई होता है। आप ऐसे समझना, ये व्हेन का रिप्लाई होता है। अच्छा, जो पीरियड ऑफ टाइम होता है, ये हाउ लॉन्ग का रिप्लाई होता है। ये किसका रिप्लाई होता है? ये रिप्लाई होता है हाउ लॉन्ग का। तो ये हाउ लॉन्ग का रिप्लाई होता है, मतलब इसमें ड्यूरेशन आ जाती है। अभी भी आपको नहीं समझ पाए तो थोड़ी सी आप फिजिक्स की हेल्प ले लो, एक चार्ट बना लो। ये लो, मैंने एक क्या बना दिया आपके लिए, एक मैं बनाता हूं आपके लिए चार्ट, आप थोड़ी सी चार्ट की हेल्प लें। आज के बाद ये दिक्कत नहीं होगी, पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, बस आप जहां बैठे मेरे साथ साथ बोलना स्टार्ट कर दीजिए कूदते हुए। क्या? जैसे मैंने कहा संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये सारे के सारे क्या हैं? पॉइंट ऑफ टाइम है। देखो ध्यान से, संडे ये सब पॉइंट हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम। क्या है? जल्दी बोल दो एक बार, पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन रुको जरा, अगर मैंने कहा 1 डे, ये हो गया ड्यूरेशन। मैंने कहा 2 डेज, ये हो गया ड्यूरेशन। मैंने कहा 3 डेज, ये हो गया ड्यूरेशन। ठीक इसी तरीके जनवरी क्या है? बोलो भाई, जनवरी क्या है? पॉइंट। फरवरी क्या है? पॉइंट। मार्च क्या है? पॉइंट। होली क्या है? पॉइंट। दिवाली क्या है? पॉइंट। ईद क्या है? पॉइंट। 2020 क्या है? पॉइंट। 2021 क्या है? पॉइंट। 2022 क्या है? पॉइंट। ये सब पॉइंट हैं। अब ध्यान से देखना, अगर मैंने कहा 1 सेकंड, ड्यूरेशन, 1 मिनट, ड्यूरेशन, 1 घंटा, ड्यूरेशन, 24 घंटा, ड्यूरेशन, 1 डे, ड्यूरेशन, 2 डेज, ड्यूरेशन, 1 वीक, ड्यूरेशन, 1 महीना, ड्यूरेशन, 12 महीना, ड्यूरेशन, 1 ईयर, ड्यूरेशन, 1 सेंचुरी, ड्यूरेशन। बोलो कैसा लगा? तो आपको समझना है पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम को, कि जो व्हेन का रिप्लाई होता है वो होता है पॉइंट ऑफ टाइम, और जो हाउ लॉन्ग का रिप्लाई होता है वो होता है पीरियड ऑफ टाइम। अक्षय त्रिपाठी, थैंक यू अक्षय त्रिपाठी, अभिषेक, उत्कर्ष, आयुष, आप सभी को समझ में आ रहा है? एक बार जल्दी सभी लोग बताइए।
ओके, शिखर दीक्षित, क्लियर हो गया आपको सारा का सारा पॉइंट। बस ये आपको दिमाग में रखना है, ये सारी चीजें आपको दिमाग में रखनी है, ये सारी चीजें। बहुत अच्छा, 223 लोग जुड़ चुके हैं, देख रहे हैं, बढ़िए। आकाश सिंह समझ में आ रहा है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ऐसे टेंस होते हैं, सबसे पहले समझना, जो हैबिट के बारे में बात करते हैं। अब इस चीज को आप समझने की कोशिश करना। अगर कभी हमें हैबिट की बात करनी हो, कस्टम की बात करनी हो, या कभी भी हमको क्या किसकी बात करनी हो, रिपीटेड एक्शन की बात करनी हो, या परमानेंट एक्टिविटी की बात करनी हो, जर्नल ट्रुथ। जर्नल ट्रुथ मतलब क्या? यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ माने क्या? जो तीनों टाइम में वैलिड हो। जैसे सूर्य में पूरब में उगता है, उगता था, उगता रहेगा, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। सूरज गर्म है, गर्म था, गर्म रहेगा, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो जो यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं वो कहां आते हैं? प्रेजेंट में। हैबिट कहां आती है? प्रेजेंट में। रिपीटेड यानी फ्रीक्वेंस एक्शन कहां आते हैं? प्रेजेंट में। परमानेंट जितने एक्शन है वो कहां आते हैं? प्रेजेंट में। जितने भी फैक्ट होते हैं, फैक्ट कहां आते हैं? हमारे प्रेजेंट में। तो ये सारे होते हैं प्रेजेंट में। लेकिन कौन सा प्रेजेंट? प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा प्रेजेंट? प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्लियर हो गया? अच्छा एक बात बताओ, कैसे हम पता लगाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का? बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला चार्ट आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी सेंटेंस में, ध्यान से समझिए, अगर किसी सेंटेंस में ऑफन लग गया, सेल्डम लग गया, मेरे साथ साथ बोलिए जहां कहीं भी आप बैठे हैं, ऑफन लग गया, सेल्डम लग गया, यूजुअली है, नेवर है, ऑकेजनली है, ऑलवेज, जनरली, नॉर्मली, समटाइम्स, फ्रीक्वेंटली, रेयरली, डेली। अगर किसी सेंटेंस में इन सारे एक्सप्रेशन का यूज कर लिया गया तो फटाफट से बोलिए एक बार, ऑफन, सेल्डम, यूजुअली, नेवर, ऑकेजनली, ऑलवेज, जनरली, नॉर्मली, समटाइम्स, फ्रीक्वेंटली, रेयरली, डेली। अगर किसी सेंटेंस में इनका यूज कर लिया गया तो वो क्या होगा? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या होगा? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। और अगर एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है, वो फ्रीक्वेंट एक्शन है, तो अगर उसको प्रेजेंट में रखना है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट अपने आप आ जाएगा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस नहीं आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं आएगा, आएगा तो केवल एक, क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट। और एक चीज समझ लो, एवरी के साथ कोई टाइम एक्सप्रेशन हो। किसके साथ? एवरी के साथ। जैसे मैंने कहा एवरी सेकेंड, एवरी मिनट, एवरी आवर, एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी मॉर्निंग, एवरी इवनिंग, एवरी नून, एवरी वीक, ये सब क्या है? ये सब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं। और अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि सेंटेंस में अगर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज कहीं पर भी किया गया है तो आपको ध्यान रखना है क्या? कि हमेशा अगर प्रेजेंट में रखना है तो प्रेजेंट की इंडेफिनिट फॉर्म ही सही मानी जाएगी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सही नहीं माना जाएगा। कुछ और भी क्लू है जो मैं आगे डिस्कस करूंगा। अभी क्लियर है? अभी नहीं क्लियर है। एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने कहा अर्नव ऑफन गेट्स लेट फॉर लंच। अगर मैं ऐसे लिख देता हूं अर्नव गेट, ऑफन लगा हुआ, आप देख लीजिए, ऑफन देखिए आया हुआ था, ऑफन लगा तो कौन सा टेंस हमने लगाया? प्रेजेंट का इंडेफिनिट यूज किया। क्या यूज किया? प्रेजेंट का इंडेफिनिट यूज किया। लिखा गया आपके सौर्या सेल्डम गेट्स अ प्लेट, तो सेल्डम लगा है तो कौन सा टेंस यूज किया? प्रेजेंट का इंडेफिनिट यूज किया। द काउ गिव्स मिल्क, फैक्ट है, कौन सा टेंस यूज किया? प्रेजेंट का इंडेफिनिट यूज किया। रिवर्स फ्रीज एट हाई एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड पे नदियां क्या होती हैं? जम जाती हैं, ये भी आपका फैक्ट है, तो कौन सा टेंस यूज किया? प्रेजेंट का इंडेफिनिट यूज किया। तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट आपको यूज करना है। ये सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं। एक बार सभी लोग जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए, अभी आप लोगों ने सेशन को शेयर नहीं किया है, फटाफट से एक बार सभी लोग सेशन को शेयर करिए जल्दी से। विशाल भाई, चलिए, अक्षय त्रिपाठी, थैंक यू, थैंक यू, राज, काजल, बहुत अच्छा, सभी लोग आ चुके हैं। सभी लोग का नाम तो नहीं पढ़ पाऊंगा बट दिल से शुक्रिया आप सभी का। चलिए आगे आ जाइए। अब आपको समझना है कुछ एडिशनल यूजेज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ एडिशनल यूजेज हैं। हिस्टोरिकल इफेक्ट कोई होता है उसको भी प्रेजेंट में रखा जाता है। जैसे नाउ नेताजी इंटर्स एंड एड्रेसेस द इंडियन सोल्जर्स, तो कभी जब ड्रामेटिक वगैरह होता है तो हिस्टोरिकल प्रेजेंट के लिए भी आप किसका यूज करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। फ्यूचर अरेंजमेंट के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज होता है। द प्राइम मिनिस्टर अराइव्स फ्रॉम न्यूयॉर्क टुमारो, आप टुमारो देख के पहचान लीजिए कि ये कब का है, ये बात कर रहा फ्यूचर की।
कब की बात कर रहा है? फ्यूचर की। तो फ्यूचर का अगर एग्रीमेंट करना हो तो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। आगे आइए, ही लीव्स ए जॉब नेक्स्ट वीक, ये फ्यूचर का आपका अरेंजमेंट है कि अगले सप्ताह वो अपनी जॉब छोड़ देगा। तो कौन सा टेंस यूज करेंगे हम? प्रेजेंट का इंडेफिनिट। तो फ्यूचर अरेंजमेंट के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज होता है। अभी मैं एक्सरसाइज भी कराऊंगा। आगे आइए, अब थोड़ा सा इस पर एक्सरसाइज करिए। आपके सामने 5 क्वेश्चन है, फटाफट से, मैं बोलूंगा नहीं 1 मिनट, आप फटाफट से काम करिए। फर्स्ट क्वेश्चन का क्या आंसर सही होगा? बस इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट की फॉर्म में भरना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म की में इसको फिल करना है। फर्स्ट का आंसर क्या होगा? फटाफट फिल करिए। सेकंड क्या होगा? फिल करिए। थर्ड क्या होगा? फिल करिए। फोर्थ क्या होगा? फिल करिए। फाइव्थ क्या होगा? फिल करिए। फिल करिए, कमेंट करिए, ऑप्शन लिखते रहिएगा फटाफट से। विशाल बॉय कानपुर की कोचिंग है ये। चलिए फटाफट, दीपक राठौर, सभी लोग जल्दी से, सभी लोग आ जाइए। अभिनव दीक्षित, आप बिल्कुल याद हैं, बिल्कुल याद हैं। चलिए विशाल रॉय, देखो भाई मैं चीज बता दूं, सारी क्लास के लिए है ये, ना केवल एयरफोर्स के लिए, एनडीए के लिए, बल्कि एसएससी से लेकर के सारी किताब के लिए है। पूरी की पूरी एसपी बक्सी हम कवर करेंगे आपके लिए। तो चलिए पहले क्वेश्चन का हम लोग फटाफट से आंसर देते हैं। चलिए वसु यादव, संख्या भी आप लोगों ने 300 पहुंचाई नहीं है, आप लोग कर सकते हैं। चलिए आइए, इधर आइए फटाफट। देखिए लिखा क्या हुआ है? रन। अब प्रेजेंट में रखना, बसेस प्लूरल है तो फिर रन आ जाएगा। ध्यान रखना, अगर हम किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस को जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगी? सिंगुलर बन जाएगी। बस ये ध्यान रखो, ये नाउन का जस्ट अपोजिट है। नाउन में यस या यस जोड़ोगे तो नाउन प्लूरल बनेगी। जैसे मैंने कहा पेन, पेन्स कर दिया तो प्लूरल बन गया, लेकिन सारी की सारी वर्ब क्या है? प्लूरल है। बस आप यस जोड़ेंगे कि वो सिंगुलर बन जाएगी, यस जोड़ेंगे कि वो सिंगुलर बन जाएगी। तो बसेस क्या है? प्लूरल है तो वह प्लूरल लगा दिया। एप्पल्स क्या है? प्लूरल है तो गेट हमने प्लूरल लगा दिया। मीना क्या है? सिंगुलर है तो डांस नहीं लिखना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा डांस, एस लगाना पड़ेगा। आगे आइए, द लास्ट बस, बस देखिए नॉर्मली आ गया एट मिडनाइट, तो आपको यहां के क्या लगाना है? लीव्स लगाना पड़ जाएगा, क्योंकि बस कैसी है? सिंगुलर है। आगे आइए, ही नॉट डिनर। अब नॉट हैड का मतलब है यहां पे आपको हैव की निगेटिव फॉर्म लगानी है। तो जब कभी हैव की निगेटिव फॉर्म बनेगी तो बन जाएगा ही डज नॉट हैव, ही डज नॉट हैव, ही डज नॉट हैव, ही डज नॉट हैव डिनर एट 8 PM। ये रहा, इसकी एक्सरसाइज हो गई। चलिए अगर ये एक्सरसाइज आपके दिमाग में आ गई है तो फटाफट से बताइए सेशन आपको कैसा लग रहा है। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे थोड़ा सा आगे। चलिए बिल्कुल ठीक हूं मैं, बिल्कुल ठीक हूं। अच्छा, इसमें न्यू लोग जो हैं वो एक बार जय हिंद लिखें। जो न्यू हैं, जो मुझको नहीं जानते, पहली बार क्लास में हैं, एक बार जय हिंद लिखें फटाफट से। आइए सेकंड पर प्रेजेंट कंटीन्यूअस को समझते हैं। सर प्रेजेंट कंटीन्यूअस क्या है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस है एक ऐसा प्रोग्रेसिव, लेकिन ध्यान रखना टेम्परेरी है। प्रोग्रेसिव तो बहुत कुछ है बट वो टेम्परेरी होना चाहिए, मतलब वो किसी टाइम से स्टार्ट हुआ और किसी टाइम पर जाकर के खत्म भी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, किसी टाइम पर स्टार्ट हुआ, किसी टाइम पर वो खत्म हो जाएगा। जिस समय रिलेट किया गया वो प्रोसेस में है, वो टेम्परेरी है। इसको कहते हैं हम प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस। कोई कॉन्टिन्यूअस और टेम्परेरी होगा, ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने कहा मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये टेम्परेरी एक्शन है। अभी 1 घंटे बाद मेरा पढ़ाना बंद हो जाएगा, जैसे 6 बजेंगे मैं भी बंद कर दूंगा पढ़ाना, एक सेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये टेम्परेरी एक्शन है, ध्यान से आप समझना मेरी बात को। लेकिन पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है, ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ये परमानेंट एक्शन है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है। इसका बनेगा क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं बनेगा। अब इसको आप समझना। अच्छा, ये परमानेंट एक्टिविटी को नहीं बताता, मैंने बता दिया। ये भी फ्यूचर एक्शन के अरेंजमेंट को बताता है। अब हम कैसे जान लेंगे कि हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से यूज करना है? कुछ क्लू हैं, जैसे इसको याद रखिएगा आप लोग। मैंने जहां जहां स्टार लगाया हुआ है वही आपका सिलेक्शन कराएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। यूपीएससी मोटिवेशन बिल्कुल पूरा कॉन्सेप्ट A to Z कराऊंगा और डेली का डेली रखूंगा। शिखर देखिए हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है, राघव कह रहे हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू वेरी मच, आप सभी के प्यार से मैं यहां पर हूं। तो देखिए, वाइल, मेरे साथ साथ बोलिए जहां कहीं आप बैठे हैं, वाइल, स्टिल, एट द मोमेंट, प्रेजेंटली, एट प्रेजेंट, नाउ। कितने हो गए? 4 हो गए। कितने हो गए? 4 हो गए। वाइल, स्टिल,
एट मोमेंट, प्रेजेंटली, एट प्रेजेंट, नाउ। अगर इन शब्दों का यूज कहीं सेंटेंस में किया गया है तो ध्यान से समझ लो, प्रेजेंट कंटीन्यूअस सही होगा। क्या कहा? अगर इन वर्ड का यूज कभी भी प्रेजेंट में करना हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट गलत, प्रेजेंट परफेक्ट गलत, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस गलत, सही केवल एक होगा, क्या? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। अरे कौन कौन से शब्द थे बोलो जरा? वाइल, अरे बोलो, वाइल, स्टिल, एट द मोमेंट, प्रेजेंटली, एट प्रेजेंट, नाउ। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? कि अगर सेंटेंस में इन शब्दों का यूज कर लिया गया तो ध्यान से सुन लो, प्रेजेंट इंडेफिनिट गलत, प्रेजेंट परफेक्ट गलत, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस गलत, सही केवल एक होगा, वो कौन सा है आपका? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। यहां तक तो बात समझ में आ गई। अब आगे समझो, कुछ एडिशनल यूज है प्रेजेंट कंटीन्यूअस के। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में अगर कभी भी, अभी मैंने आपको याद होगा ऑलवेज को मैंने डबल फ्रीक्वेंसी में बताया था, तब प्रेजेंट इंडेफिनिट बना रहा था। लेकिन ध्यान से एक कॉन्सेप्ट समझ लो जो यहां लिखा गया, मैं आपको एक लाइन में समझा देता हूं मेरे भाई। ऑलवेज के साथ अगर कभी भी इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है प्रेजेंट में तो वो आपकी हैबिट बताता है। वो क्या बताता है? हैबिट बताता है। जैसे मदर ऑलवेज कुक्स फॉर मी, अगर कभी भी ऑलवेज का यूज कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में किया जाता है तो वो इरिटेशन बताता है। क्या बताता है? इरिटेशन बताता है। इरिटेशन माने खींच बताता है। खींच माने जैसे हम कहें तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहोगे मेरा नाम विनय। तुम्हारा नाम क्या है? विनय है। तुम्हारा नाम क्या है? विनय है। तुम्हारा नाम क्या है? विनय। चुप रहो भाई, कितना बोलोगे बार बार? खींच गए। तो ऑलवेज के साथ अगर कभी कॉन्टिन्यूअस बना दिया तो इरिटेशन को बताता है। फॉर एग्जाम्पल, इस चीज को आप लोग समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सी इज ऑलवेज टीचिंग हर चिल्ड्रन, हमेशा अपने बच्चों को, यहां टीचिंग का मतलब पढ़ाना नहीं है, सिखाना है, वो हमेशा अपने बच्चों को कुछ ना कुछ सिखाया करती है, इरिटेशन है। ही इज ऑलवेज प्रेजिंग हिज फ्रेंड, हमेशा अपने दोस्तों की तारीफ किया करता है। कुल मिलाकर के जब कभी भी हमें इरिटेशन बताना हो तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का यूज कर लेंगे, इंडेफिनिट का नहीं। आगे समझिए, कुछ वर्ब्स लिखी गई हैं, इनको कभी भी कॉन्टिन्यूअस नहीं बनाया जाता, ध्यान रखिएगा। कुछ वर्ब्स लिखी गई हैं, इनको कभी भी कॉन्टिन्यूअस नहीं बनाया जाएगा। हाँ सानो, पूरा सिलेबस नहीं, पूरी किताब खत्म करूंगा, डोंट वरी, पूरी किताब खत्म करूंगा, बस आप लोगों का साथ चाहिए। आप लोग डेली आइए। देखिए, देखने वाले 250 लोग हैं और टीचिंग स्टाइल अच्छा त्रिपाठी, थैंक यू। अभी आप देखो, देखने वाले 250 हैं, लाइक 103 है। मतलब मैं नहीं कर रहा हूं लाइक कर देना बट आपका ध्यान उधर ले जा रहा था। इधर आइए, आपको जो लगता है आपको करना, मतलब आपको लगता हो कि मतलब गलत पढ़ा रहा हूं तो कमेंट करना, मैं उसको कोशिश करूंगा और अच्छा करने की। बाकी जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। चलिए ठीक है सर, कल काकादेव मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। आइए, कुछ वर्ब ऑफ परसेप्शन है, जैसे आंखों से देखना, जीभ से स्वाद लेना, कान से सुनना, नाक से सूंघना, प्रिफर करना, प्लीज करना, ये है वर्ब ऑफ परसेप्शन। कुछ वर्ब ऑफ थिंकिंग प्रोसेस, जैसे थिंक हो गया, नो हो गया, मीन हो गया, माइंड हो गया। कुछ ऐसी हैं जो पोजीशन बताती हैं, अधिकार बताती हैं, ओन है, हैव है, बिलोंग है, कंप्राइज है, प्रोसेस है, कंटेन है। कुछ फीलिंग बताती हैं, बिलीव, लाइक, लव, वांट, विश, डिजायर, हेट। अच्छा, कुछ जर्नल बताती हैं, जैसे सीम, अपीयर, अफेक्ट, रिजेंबल, ये सारी हो गई। अच्छा, कॉस्ट है, रिक्वायर है, स्टैंड है, फेस है, बिकम है। ये जो वर्ब है ना, इनको प्रेजेंट कंटीन्यूअस मत बनाना। इनके साथ दो बातें ध्यान रखिए, मैं आपको एक ही साथ बता देता हूं, बार बार नहीं बताऊंगा। सुनिए ध्यान से, ये जितनी मैंने वर्ब लिखी हैं, इनके साथ अगर कभी भी कॉन्टिन्यूअस आता है, लगभग, अभी कब आएगा वो भी बताऊंगा। अगर इनको कभी भी आपने कॉन्टिन्यूअस बना रहा है, आपने कॉन्टिन्यूअस बनाया, तो समझ जाना गलती हो गई। आप समझ जाना गलती हो गई। क्या मतलब हुआ कहने का सर आपके? मेरे कहने का मतलब इतना हुआ कि इनके साथ जैसे बनेगा कॉन्टिन्यूअस, गलती हो गई। सही क्या होगा? अरे कुछ नहीं, कॉन्टिन्यूअस का संबंध इंडेफिनिट से होता है, इंडेफिनिट सही हो जाएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस गलत होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट सही हो जाएगा। अरे रुको जरा, आगे आओ। अगर कभी भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इनके साथ बनाया जाए, देखो भैया कमर तोड़ पढ़ाई करो बिल्कुल। अगर इनके साथ कभी भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाया जाए तो ध्यान रखना, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस गलत हो जाता है। फिर क्या होता है? एफिसिटी है परफेक्ट। फिर सही क्या होता है? सही हो जाता है परफेक्ट। क्या समझ में आया कि स्टेटिव वर्ब के साथ अगर कंटीन्यूअस आएगा तो कंटीन्यूअस गलत, इंडेफिनिट सही हो जाएगा, और स्टेटिव वर्ब के साथ अगर कभी परफेक्ट कंटीन्यूअस आएगा तो परफेक्ट कंटीन्यूअस गलत, आपका परफेक्ट सही हो जाएगा। बोलो क्लियर हुई बात? समझ में आ गई कि नहीं आई? अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो फटाफट से बढ़ो,
अगले तरफ अगले कुछ सेंटेंस को समझो, इन सेंटेंस को समझो या आपकी तकदीर बदल देंगे। देखो भाई मुझे 300 लोग चाहिए, बस जल्दी जल्दी आप लोग शेयर करिए फटाफट से। कह रहे हैं बच्चे 308 लाइक हैं। अच्छा, अरे वाह, सही कह रहे हो, 310 लाइक हो गए। ओहो हो, बहुत अच्छा, कलेजे से आपको ठंडक भरा नमस्कार, बहुत अच्छा। आइए यहां पर, ही इज ओविंग अ कार। अब देखिए यहां पर पोजीशन बता रहा है, ये गलत हो गया। मैंने कहा जब जब इनिस्टेटिव वर्ब का यूज कंटीन्यूअस फॉर्म में किया जाएगा तब तब गलत, इंडेफिनिट सही होगा। कंटीन्यूअस गलत, इंडेफिनिट सही हो गया। हियरिंग गलत हो गया, हियर सही हो गया। अरे नोट करो दिमाग में पूरी एसपी बक्सी प्ले स्टोर पर पड़ी है, डाउनलोड कर देना फ्री में भाई मेरे। जो पढ़ा रहा हूं दिल लगाकर पढ़ लो तहजीब से। आ जाओ आगे। माई हाउस इज बिलोंगिंग गलत हो गया, बिलोंग्स टू मी हो जाएगा। हेटिंग नहीं, हेट हो जाएगा। फॉरगेटिंग नहीं, फॉरगॉटन हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, आर यू फॉरगॉटिंग? नो, हैव यू फॉरगॉटन? आई एम नॉट मीनिंग, आई डोंट मीन। आप देखो जहां जहां कॉन्टिन्यूअस बनाया है, जहां जहां कॉन्टिन्यूअस बनाया है वहां वहां क्या हो गया है? गलत हो गया है। मेरी बात समझ में आपको आ रही है? आप देखना, सी स्टैंड, वह खुद खड़ी है, गलत है। सी इज स्टैंडिंग एडजेक्टिव हो गया। आप आगे आ जाओ, द टेम्पल इज स्टैंडिंग, गलत है, द टेम्पल स्टैंड्स। कंटेनिंग नहीं, कंटेन्स। तो मैंने आपसे क्या भी सिखाया कि इनके साथ कॉन्टिन्यूअस गलत होता है, इनके साथ क्या सही होता है? इंडेफिनिट सही होता है। वैभव त्रिवेदी थैंक यू कह रहे हैं गुरुजी पीडीएफ। अनुराग ठाकुर थैंक यू। चलिए, अभिनव दीक्षित थैंक यू वेरी मच। आप पिछली बार भी थे। राघव यादव, राधे राधे सभी को भाई। मनीष, बहुत कुछ स्टार्ट होने वाला है, बस आप इंतजार करिए। अब हम फॉर्म में आ चुके हैं, बस आप लोगों के लिए। आ जाइए। आपको मालूम है कि मैं आप लोगों के लिए बस यहां पर रुका हूं, बैठा हूं, 4 घंटे वेट कर रहा हूं कि अब टाइम हो, अब मैं आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट करूं। आइए आगे। अभी मैंने कहा इसी फील को कॉन्टिन्यूअस में यूज नहीं करेंगे, अब मैं कहने जा रहा हूं कॉन्टिन्यूअस में यूज करेंगे। कब करेंगे यूज? ध्यान से देखो, फील माने होता है महसूस करना। एंड आई एम फीलिंग कोल्ड, बहुत जुकाम लग रहा, गलत हो गया, आई फील कोल्ड। अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन सुनो ध्यान से, क्या कि फील को कंटीन्यूअस में यूज करेंगे तो उसका मतलब हो जाएगा स्पर्श करते हुए जांच करना, तब कंटीन्यूअस सही होगा। लेकिन अभी कंटीन्यूअस सही नहीं था। इधर देखो, फील माने स्पर्श करते हुए जांच करना। जैसे द डॉक्टर इज फीलिंग माई पल्स, तो डॉक्टर क्या तुम्हारी पल्स को महसूस कर रहा है? डॉक्टर तुम्हारी पल्स को महसूस कहां करेगा? डॉक्टर तुम्हारे पल्स को जांच रहा है। नहीं समझे हमारी बात को? तो फील के साथ कंटीन्यूअस गलत होता था, इंडेफिनिट सही होता था, लेकिन एक कंडीशन में कंटीन्यूअस सही होगा। बोलो कंडीशन कौन सी है? जब मतलब हो स्पर्श करते हुए किसी चीज की पता लगाने की कोशिश करना। आगे आओ। सी माने देखना, और सी माने मिलना भी होता है। लोग कहते हैं सी यू अगेन, बाय 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 बाय, फिर देखेंगे। क्या देखोगे? सी यू अगेन माने फिर मिलना, फिर मिलना। तो सी का माने मिलना हो, सी का माने मिलना हो तो भी लगा देना कंटीन्यूअस, लेकिन सी माने देखना हो तो कंटीन्यूअस नहीं। जैसे मैंने कहा आई एम सीइंग यू, मैं तुम्हें देख रहा हूं, गलत, आई सी यू, या तो वाचिंग यू कर दो। आगे आ जाओ। हियर माने होता सुनना। ये देखो, हियर के साथ कंटीन्यूअस गलत होती है, लेकिन एक कंडीशन में सही है। कब? जब हियर माने हो सुनवाई करना। द जज इज हियरिंग द केस, जज क्या कर रहे हैं? जज केस की सुनवाई कर रहे हैं। आगे आओ। थिंक माने होता है विचार करना, आपको मालूम है। थिंक माने होता है, हाँ अभिनव दीक्षित थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। आ जाओ। थिंक माने होता है विचार करना। तो उस जैसे मैंने कहा आई एम थिंकिंग ही इज राइट। अरे सिंपल समझो, थिंक के बाद जब कभी इंफिनिटिव आता है तो उसके साथ कंटीन्यूअस फॉर्म सही होती है, बस और कुछ नहीं। थिंक के साथ जब कभी इंफिनिटिव आता कंटीन्यूअस फॉर्म सही होती है, बस ये ध्यान रखो। आगे आ जाओ। अपीयर माने होता है मालूम पड़ना। तो ही अपीयर सैड, एक्चुअली में तब ये होती है लिंकिंग वर्ब। अगर इसको हटा के इक्वल टू का साइन लगा सको, इसको हटा के इक्वल टू का साइन लगा सको तो फिर अपीयर के साथ इंडेफिनिट फॉर्म आती है। अच्छा, ना लगा सको तो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म आती है। यहां अपीयर का मतलब होता है उपस्थित होना, प्रेजेंट होना। द मून इज अपीयरिंग इन द स्काई कहने का मतलब क्या है कि मून जो है वो आसमान में उपस्थित है। आगे आइए। स्मेल माने होता महकना। अब ये और एक का मतलब होता नाक पर सटा कर सूंघना, इतना सब नहीं ध्यान रखना है। स्मेल माने होता है महक देना। ये लो ब्रह्मानंद का कॉन्सेप्ट, विनय मिश्रा का कॉन्सेप्ट। स्मेल माने होता महक देना, तो लगा देना इंडेफिनिट, और जब मतलब हो महक लेना तो लगा देना कंटीन्यूअस। ये लो
महक देना और महक लेना, इधर आ जाओ। द फ्लावर्स स्मेल स्वीट, ये महक दे रहे हैं, और देखो यह महक ले रहा है। तो जब महक देने का सेंस हो तो इंडेफिनिट लगाओ, महक लेने का सेंस हो तो कॉन्टिन्यूअस बनाओ। ठीक वही है, स्वाद देना इंडेफिनिट, और मैं अगर लिख दूं स्वाद लेना कॉन्टिन्यूअस। उम्मीद करना तो इंडेफिनिट, प्रतीक्षा करना तो फिर कंटिन्यूअस। और लुक का मतलब अगर देखना दिखना हो तो अलग बात हो गई, बाद में आप देख रहे हैं। हाँ, सानू यादव कह रहे हैं सर जी अब लग रहा सिलेक्शन होगा। आप लोगों से कह रहा हूं जल्दी से इस वीडियो को 300 पहुंचाइए, जल्दी से। मजा आ रहा आप लोगों को? हाँ, देखिए सानू यादव कह रहे हैं यूसीआई डिजिटल मतलब सिलेक्शन, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। पानी पी सकता हूं मैं? आ जाओ सोल्जर्स, आगे रुकना नहीं, थमना नहीं, तबाही तबाही तहलका। ये जो मैंने बताया है एक्सरसाइज कौन करेगा? आ जाओ एक्सरसाइज पर। सी चेस विद हर फ्रेंड्स। आपको करना क्या है, इसको प्रेजेंट कंटीन्यूअस बनाना है। ये देखो 5 ऑप्शन है, इधर देखो। ये आधा तो नीचे चला आया, अब वहां हम क्या लिखें? ये ज्यादा ही गैपिंग कुछ कर दिया इसने। अच्छा अब देखो, मैं यहां फॉर्म दे देता हूं तुमको डू की, ऐसी डू। चलो ये दिया गया तुम्हारे सामने, सी जल्दी जल्दी भरिए, फटाफट फिल करिए, फटाफट जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ गया। जब क्लास खत्म हो जाए तब कमेंट करिएगा, सबको एक एक करके रिप्लाई करूंगा मैं। चलिए चलिए भाई, बहुत बढ़िया। गजब सर। अनूप सिंह थैंक यू। चलिए अक्षय पांडे थैंक यू। देखो भाई लिखा है सी इज नॉट वर्किंग, सी इज नॉट वर्किंग। देखो नॉट की फॉर्म रखनी थी, कॉन्टिन्यूअस बनाया। क्यों? सी इज प्लेइंग चेस, सी इज प्लेइंग चेस। को क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? दूसरा देखो सी इज लिविंग, देखो नियर फ्यूचर के लिए क्या आ गया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आ गया। तुरंत एक्सरसाइज, आगे आ जाओ। व्हाट यू रीडिंग नहीं, व्हाट आर यू रीडिंग, व्हाट आर यू रीडिंग, व्हाट आर यू रीडिंग एट प्रेजेंट। जब एट प्रेजेंट लग गया तो कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अच्छा, आई एम रीडिंग अ पोयम, मैं एक पोयम पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग अ पोयम, ये हो गया। वी लंच एट 2 टुमारो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? वी विल हैव, क्या मतलब हो जाएगा? वी विल हैव नहीं, आप ऐसे कर दीजिए, वी आर हैविंग अ लंच टुमारो, वी आर हैविंग लंच टुमारो। अच्छा, एज राम इज कैचिंग अ नून ट्रेन, राम इज कैचिंग, राम इज कैचिंग। आगे आ जाओ। मीना यूजुअली डज द कुकिंग बट आई एम डूइंग। अब यहां पे आप क्या करेंगे? कंटिन्यूअस एम डूइंग कर देंगे। समझ में आ गया? ये रही आपकी एक्सरसाइज। पूरी की पूरी बुक प्ले स्टोर पर पड़ी हुई है, आप डाउनलोड करके वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए, अच्छा त्रिपाठी थैंक यू, पूरी क्लास वाली फीलिंग आ रही है, बहुत बढ़िया। पढ़ाओ ऐसा कि एकदम मजा आ जाए भाई, बिल्कुल धुआंधार। बस मुझे आप लोगों से एक ही चीज कहनी है कि आप लोग डेली इसी तरह जुड़ा करिए, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अनुज यादव कह रहे हैं वाह क्या बात है। चलिए, अगर ये समझ में आ गया तो अभी तो ये आपका आधा सेशन गया ग्रामर की तरफ। चलिए थोड़ा सा आ जाइए वर्बल एबिलिटी पर। किस पर आ जाइए आप? वर्बल एबिलिटी पर। आप समझना, वर्बल एबिलिटी का मतलब है पूरा का पूरा हम डिस्कस करने वाले हैं वोकैब्स को, लेकिन इससे पहले एक बार सेशन को शेयर हो जाए। राम राम, बेहतर, बढ़िया, धन्यवाद। धुआं धुआं एक बार सेशन को कर दिया जाए भाई। आज बात होनी है वर्बल एबिलिटी की, वर्बल एबिलिटी की। वोकैब्स को डिस्कस करूंगा मैं, ध्यान रखिए, देख लीजिए एक बार। इतना सब कुछ डेली डेली डिस्कस करूंगा। 5 फ्रेजल वर्ब्स, 5 इंडियन फ्रेजेस। आप 5-5 अगर तैयार करेंगे ना तो आप ध्यान करो, 1 महीने में आपको 150, 4-5 महीने में आपकी तबाही मचा दूंगा, बस आपसे कह रहा हूं। विशाल शुक्ला थैंक यू। क्लास डेली होगी, क्लास डेली होगी, ध्यान रखिएगा। क्लास डेली होगी 5 बजे से, क्लास डेली होगी 5 बजे से। डेली बोले तो डेली, आपको मालूम है, शाम, आपको मालूम होना चाहिए, डेली 5 बजे शाम को, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए सब होगी। चलिए, बच्चे देखिए इतने अच्छे हैं, मतलब दिल खुश हो जाता है शशांक भैया बच्चों को देख करके, रियली।
अब भैया कह रहे हैं 300 करो, अभी करेंगे ये लोग, सब करेंगे। चलो आ जाओ भाई, तो रेडी है सभी लोग वो कैप के लिए? एक बार बोलिए भारत माता की जय, एक बार बोलिए फटाफट से। इसके बाद वो कैप का अपना हम लोग टास्क स्टार्ट करते हैं। फ्रेजल वर्ब्स का, इडियम फ्रेज का, प्राणिम इंसानिम का, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम एंड एंटोनिम। खुल जा सिम सिम, आ जाओ। सबसे पहले डिस्कस करेंगे फ्रेजल वर्ब्स को। 5, ज्यादा नहीं 5, ज्यादा नहीं 5, जल्दी आ जाओ। चलिए चलिए, देखिए दीक्षा तिवारी कह रही तबाही, थैंक यू। चलिए बिल्कुल ऑफलाइन में ही इंग्लिश पढ़ाता हूं। चलिए जय हिंद। चलो भाई चलो भाई चलो भाई चलो भाई चलो भाई, जय हो जय हो। बहुत बढ़िया, बच्चे आंसर कर रहे हैं। अकाउंट फॉर का मतलब होता है एक्सप्लेन द रीजन, उसका कारण स्पष्ट करना, उसका कारण स्पष्ट करना। अरे हमारे साथ साथ बोलो, याद होगा तुम्हें, तुम चुप बैठे रहते हो, बोलो हमारे साथ साथ। अकाउंट फॉर, अकाउंट फॉर माने होता कारण एक्सप्लेन करना। दिमाग में कैसे भरे, दिमाग में कैसे रखें? किसी के लिए तुमने खाता खुलवा दिया, पापा ने कहा इधर आओ पहले रीजन बताओ खाता क्यों खोला। तो किसी चीज के रीजन को एक्सप्लेन करना मतलब अकाउंट फॉर। आई कांट अकाउंट फॉर हिज अनयूजुअल बिहेवियर इन दिस मैटर, मतलब मैं एक्सप्लेन को, रीजन को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आगे आ जाओ। आस्क आफ्टर, आस्क आफ्टर का मतलब होता आस्क अबाउट द वेलफेयर। समझ रहे हैं आप हमारी बात? आस्क अबाउट द वेलफेयर क्या होता है? Ask about the welfare. I met your brother at the party. He asked after you. मतलब वो किसके बारे में? वेलफेयर माने होता कल्याण, दूसरों की भलाई के बारे में बात कर रहा था, तुम्हारे भलाई के बारे में बात कर रहा था। आस्क फॉर, अब ऐसे समझना, आस्क फॉर का मतलब क्या होता है? आस्क फॉर का मतलब होता है, आस्क फॉर का मतलब होता है कि रिक्वेस्ट फॉर। आस्क फॉर का मतलब होता है रिक्वेस्ट फॉर, किसी से किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट करना। आस्क फॉर, रिक्वेस्ट फॉर। जैसे सी आस्क्ड फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर, तो आस्क्ड माने उसने कहा, किसके लिए कहा? पानी के लिए कहा। तो आस्क्ड फॉर का मतलब क्या हो जाता है? आस्क्ड फॉर का मतलब हो जाता है रिक्वेस्ट फॉर। क्या मतलब हो जाता है? रिक्वेस्ट फॉर माने किसी चीज की रिक्वेस्ट करना, किसी चीज की रिक्वेस्ट करना, रिक्वेस्ट फॉर, आस्क्ड फॉर। जल्दी जल्दी सभी चीज को बोलिए। हाँ, जल्दी जल्दी सभी चीज को सभी लोग लिखिए फटाफट से कि आस्क्ड फॉर का मतलब होता है रिक्वेस्ट फॉर। ठीक है, आस्क्ड फॉर का मतलब होता है रिक्वेस्ट फॉर। हाँ लिख रहे हैं शशांक सर को, शशांक सर को कैमरा के सामने ले आऊंगा, बस 250 करिए पहले फटाफट, पक्का ले आऊंगा। आ जाओ। आस्क्ड फॉर माने रिक्वेस्ट फॉर। बैक आउट का मतलब क्या होता है? बैक आउट का मतलब होता है गो बैक ऑन, विथड्रॉ फ्रॉम प्रॉमिस, अपने कहे गए वादे से मुकर जाना। बैक आउट, बैक आउट, बैक हो गए। बैक आउट कहने का मतलब ही एग्रीड टू हेल्प बट बैक्ड आउट एट लास्ट मोमेंट। उसने कहा था मदद करेंगे, जब मदद की बारी आई बोले भैया घर देखो अभी बहुत बिजी हैं। ये ऐसे नहीं होना चाहिए हमें। बैक आउट का मतलब क्या होता है? बैक आउट, बैक माने लौट जाना, पीछे की तरफ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है गो बैक ऑन, विथड्रॉ फ्रॉम प्रॉमिस, अपने प्रॉमिस से क्या हो जाना? पीछे हो जाना, अपने प्रॉमिस से मुकर जाना, अपने प्रॉमिस से मुकर जाना। कोई दिक्कत आ गई? कोई दिक्कत नहीं आई? चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आगे आ जाइए। लिखा है बी इन फॉर। बी इन फॉर का मतलब होता है अबाउट टू टेक प्लेस, मतलब क्या मतलब होता है? जगह ले लेना। अबाउट टू टेक प्लेस अनप्लीजेंट सेंस में यूज किया जाता है। ऑन अकाउंट ऑफ हिज बैड हैबिट्स ही इज इन फॉर ट्रबल, इसका मतलब क्या होता है? अब देखो इज का मतलब है बी की ही फॉर्म है, ही इज इन फॉर ट्रबल का मतलब क्या है? कि अब वह मुसीबत में है। अगर ये आपको पांचों फ्रेज याद हो गई हैं तो एक बार फटाफट से थंब लिखिए सभी लोग, फटाफट से एक बार सभी लोग थंब करिए, जल्दी से एक बार सभी लोग थंब करिए। ईस्ट और वेस्ट, विनय सर इज बेस्ट, सचिन यू आर बेस्ट, नॉट आई एम। मैं बेस्ट नहीं हूं, बनाने वाले आप सभी हैं, आप सभी बेस्ट हैं, मैं तो छोटा सा इंसान हूं। अगर ये फ्रेजल वर्ब्स आपकी तैयार हैं तो आ जाओ फटाफट से इडियम्स एंड फ्रेजेस पर। आपके सामने 5 इडियम्स एंड 5 फ्रेजेस हैं। चलो भाई। एट वंस विट्स एंड का मतलब हो जाता है प्रिपरप्लेक्स्ड, भौचक्का रह जाना, चकरा जाना। अरे ऐसे समझो, वन माने हम लोगों की, विट माने बुद्धि, इंड माने खत्म हो गई, बुद्धि खत्म हो गई माने चकरा गए। जैसे सोहन वाज एट हिज विट्स एंड टू फाइंड दैट हिज यंगर ब्रदर हैज टेकन पॉइजन। भौचक्का रह गया, उसकी बुद्धि काम करना बंद कर दी, उसने जब पाया कि उसके भाई ने क्या खा लिया है? जहर खा लिया है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन। चलिए राज वर्मा, हर्षित, शिखर, चलिए आइए आइए।
एट वंस फिंगर ट्रिप्स, आपने सुना होगा, ये सारी चीजें तो उसके फिंगर पर हैं, उंगलियों पर है, मतलब कंप्लीट नॉलेज, उसको सारी चीजें याद हैं, कंप्लीट नॉलेज। ऑल द रूल ऑफ सिंथेसिस आर एट हिज फिंगरप्रिंट। ग्रामर का एक टर्म होता है सेंटेंस को जोड़ना, तो सारे जितने, जैसे मैंने कहा ऑल द फार्मूलाज ऑफ मैथमेटिक्स आर ऑन हिज फिंगर ट्रिप्स। फिंगर ट्रिप्स का मतलब होता है उसको सारी चीजें क्या है, याद है, ठीक है, कंप्लीट नॉलेज। एट द स्पर ऑफ द मूवमेंट, एट द स्पर ऑफ द मूवमेंट, इसका मतलब क्या होता है, एट द स्पर ऑफ द मूवमेंट का होता है बिना देरी किए हुए। बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखिएगा ये वाली फ्रेज, और ये वाली, ये जितना मैं लिख रहा हूं सब इंपॉर्टेंट है, पूरी की पूरी बुक मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है, पूरी की पूरी बुक मैं आपको सिखा दूंगा। एट द स्पर ऑफ द मूवमेंट का मतलब होता है बिना देरी किए हुए। माने क्या मैंने कहा, बिना दूरी किए हुए। मलय शुक्ला, मैं नाम लेने की बात कर रहा हूं, मैं नाम लिख देता हूं, ये लो, मलय शुक्ला, आप मेरी क्लास को देख रहे हैं और मेरे लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेड हैं, थैंक यू सो मच। आइए अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। तो एट द स्पर ऑफ द मूवमेंट का मतलब होता है बिना देरी किए हुए। जैसे आई रोट द नेम ऑफ मलय शुक्ला एट द स्पर ऑफ द मूवमेंट, बिना देरी किए हुए मैंने उनका नाम लिख दिया। तो इन एन इंटरव्यू वी मस्ट रिप्लाई एट द स्पर ऑफ द मूवमेंट। इंटरव्यू में गए, इंटरव्यू में कहा तुम्हारा नाम, अब तुम बने रहो बाबू राम, अरे नाम, अच्छा नाम हमारा विनय मिश्रा है, हो गई कहानी, बाहर हो जाओगे इंटरव्यू से। इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा नहीं, उत्तर धड़ाम दे मारो, बात समझ जाना। ऑल इन ऑल का मतलब होता मोस्ट इंपॉर्टेंट, सर्वे सर्वा। जैसे मैंने कहा एज ही वॉज द ओनली सन इन हिज बिग फैमिली, इतने बड़े परिवार में इकलौता लड़का है, ही वॉज ऑल इन ऑल हिज होम, अपने घर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज ऑल इन इंडियन डेमोक्रेसी। प्रधानमंत्री की जो पोस्ट है वो क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑल इन ऑल माने मोस्ट इंपॉर्टेंट, एट वर्ड्स इन माने प्रिप्लेक्स्ड हो गया, एट वंस फिंगरप्रिंट, कंप्लीट नॉलेज, एट द स्पर ऑफ द मूवमेंट, विदाउट डिले, ऑल इन ऑल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला आ जाओ, एट क्लोज क्वार्टर्स। एज क्लोज क्वार्टर्स का मतलब होता क्या है, जब एग्जाम बहुत करीब हो, जब एग्जाम बहुत करीब हो, मतलब मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स प्रोवाइडेड सेल्फिश एट क्लोज क्वार्टर्स। जब एग्जाम करीब आया तो सभी लोग कैसे निकल गए, देखिए सभी लोग अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं, कह रहे हैं सर इंग्लिश ऑन योर फिंगर टिप। नितेश, ये सब करने वाले आप ही लोग हैं, ठीक है, बस उम्मीद यही है कि आप सबको विनय मिश्रा बना दूं। चलिए, एंड आई एम स्पेशली थैंक्स आप सभी का कि आप लोग जुड़े हुए हैं और मुझे इतना अच्छा मोटिवेट कर रहे हैं। मतलब मैं थक नहीं रहा हूं, सुबह 5 बजे से मैं जग जाता हूं, रात 12 बजे सोता हूं। सेम प्रॉब्लम शशांक भैया की भी है, लेकिन ये प्रॉब्लम नहीं है, इट्स आवर पैशन, इट्स आवर डेडिकेशन। ये UCI डिजिटल का डेडिकेशन है टू गिव यू बेस्ट, बस इतना सा मोटिव है हमारा। मोटिव बस आपको पढ़ाना है, और थोड़ी सी रिक्वायर रखते हैं कि कम से कम 200-300 लोग हमें देखें, थोड़ा हम भी इंस्पायर हो जाते हैं। हम भी इंसान हैं, भगवान नहीं। चलिए, अगर ये बात आपको समझ में आ गई, फुल पढ़ाई बाजी, अरे पूरी पढ़ाई। आइए शशांक भैया एक बार आप चेहरा दिखा दीजिए, बच्चे पूछ रहे हैं। हाँ, तो एट क्लोज क्वार्टर्स का मतलब होता है क्लोज एग्जामिनेशन, माने एग्जाम्स आपके बहुत ज्यादा क्लोज हैं। आगे आ जाइए, अब मैं बात करता हूं किसकी, अब मैं बात करता हूं पैरानिम्स की एंड होमोनिम्स की। तो यहां समानार्थी हैं, ये एक जैसे अर्थ वाले होते हैं, ये एक जैसे अर्थ वाले होते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अब ध्यान रखिएगा, चलिए अंश तिवारी 8 से 10 साल, एक्सेस क्लास 7 से पढ़ रहा हूं। एक्सेस और एक्सेशन और एक्सेस, ये लो, आहा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, इधर आ जाओ। एक्सेस माने क्या होता है, अप्रोच। अब मैं यहीं से ग्रामर के बीच में जाना चाह रहा हूं, पहुंच जाऊं। अगर एक्सेस को एज अ वर्ब यूज करते हैं तो नो प्रीपोजिशन, और अगर एक्सेस को एज अ नाउन यूज करते हैं तो प्रीपोजिशन आती है टू। बट ये मैं प्रीपोजिशन पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। एक्सेस का माने होता है अप्रोच। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू हैव एन एक्सेस, देखो नाउन तरीका यूज किया, टू आ गया। द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री तक पहुंच, मतलब बहुत तगड़ी एक्सेस है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए, एक्सेशन का मतलब क्या होता है, कमिंग टू थ्रोन। एक्सेशन माने राज्यारोहण, राजगद्दी पर। एक्सेशन ध्यान रखना, एक्सेशन एसी में बैठ करके सेशन ले रहा था, ऐसा तो आदमी राजा ही होगा। कमिंग टू थ्रोन, द एक्सेशन ऑफ द प्रिंस टू द थ्रोन वाज वेलकम्ड बाय द पीपल। अगला आ जाओ, एक्सेस का मतलब होता है मोर देन डिजायर। इंग्लिश में एक फ्रेज आती है, लीजिए आपके प्यारे शशांक भैया आप सभी के सामने है।
है ना। चलिए अभी आप समझना, एक्सेस का मतलब होता है मोर देन रिक्वायर्ड। जैसे मैंने कहा एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, किसी चीज के अधिकता होना बेकार है, किसी भी चीज की हो। आपके अंदर गुस्सा है, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, थोड़ा होना चाहिए। आपके अंदर किसी को लेकर के बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए कि वो आपका गला घोट दे, आप कहें हाँ भाई ठीक किया, इतना भी नहीं होना चाहिए। चलिए अब समझना, एक्सेस माने होता मोर देन डिजायर, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। आगे आ जाओ, एक्सेप्ट। अब लो मैं यहां में और अब मैं मूड में आ गया हूं पढ़ाने के, आ जाओ। एक्सेप्ट माने होता किसी चीज को टेक करना, स्वीकार करना। द टीचर एक्सेप्टेड द इन्विटेशन ऑफ द स्टूडेंट ऑन द टीचर्स डे। टीचर डे जैसे कल था, लोगों का आ जाओ, तो पर्सनली मैं तो टीचर डे सेलिब्रेट करता नहीं, बिकॉज आई डोंट एज्यूम माई सेल्फ एज अ टीचर। मतलब मैं आप सभी को गाइडर मान सकता हूं, टीचर नहीं, टीचर के लिए उम्र कम पड़ती है, मेरा मानना है। तो लोग कहते हैं आ जाइए, केक का कार्ड दे दिया आपको, केक का कार्ड दे दिया, बच्चे गए काट रहे हैं, तो एक्सेप्ट कर लेना। और एक होता है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का माने क्या होता है, उसको छोड़ करके, उसके सिवाय, उसको छोड़ करके, मतलब लिविंग आउट। एवरीबडी एक्सेप्ट राहुल वाज इनवाइटेड टू द पार्टी। राहुल को छोड़ करके सबको बुला दिया गया। राहुल हटाओ यहां लिखो, राहुल को हटाओ यहां लिख दो सूपनखा, सूपनखा को छोड़ करके सबको बुला लिया गया। लो यहां तुम ये सब हटा दो, यहां पे तुम और कुछ लिख लो जो तुम्हें अच्छा लगता हो, हमारा नाम लगता है अच्छा वाला। एक्सपेक्ट का मतलब होता है आशा करना, किसी से उम्मीद करना। जैसे आई नेवर एक्सेप्टेड दैट माई फ्रेंड वुड डिजर्ट मी इन द लर्च। ठीक है, कि मुझे मेरा भाई जो होगा मुझे कभी मुसीबत में छोड़ देगा मेरा फ्रेंड, मैंने ऐसी कभी उम्मीद नहीं की थी। और एक और होता है एस्पेक्ट। एक्सपेक्ट का माने होता है पहलू। देयर आर टू एस्पेक्ट ऑफ अ सिंगल कॉइन। तो ये तो आपका थोड़ा सा वो कैब हो गई। और आगे बढ़ जाइए, अगला आ जाइए, आपका देखिए दिया गया है सब। अगला शब्द क्या है आपका, अल्टर। अल्टर माने एक तो होता है चेंज, अब यही अल्टर से बन जाता है अल्टरेशन। अल्टरेशन का मतलब क्या होता है, बदलाव। यहीं से अल्टर से बदल जाता है अल्टर ईगो। अल्टर ईगो माने आपके जैसा व्यवहार वाला। अल्टर का मतलब होता है दूसरा, यहीं से बन जाता है अल्ट्रुइस्ट, लोगों के बारे में सोचने वाला। यहीं से बन जाता है अल्टरकेशन, मतलब हो जाता है बहस। बहुत सारे शब्द हैं सीखने को लेकर के, आगे आ जाइए। अल्टर इसका मतलब हो जाता है प्लेस टू वर्शिप। व्हेन आई विजिटेड टेंपल आई सा हिम नीलिंग एट द अल्टार। एक ये हो गया जो मंदिर वगैरह जहां प्लेस पूजा की जाती है। एसेंट, एक का मतलब होता है एग्री होना, एक का मतलब होता है चढ़ना। आई गॉट एसेंट, एसेंट के साथ ऑफ आ गया अगर एज नाउन यूज किया। अब ये सारी चीजें सीखनी है। ग्रामर रटी नहीं जा सकती। आप लैंग्वेज के अंडरस्टैंडिंग के थ्रू, एग्जाम्पल के थ्रू चीजों को जब समझते हैं, जब आप इस चीजों देखिए अंशुमेंद्र यादव भी आ गए, थैंक यू। जब आप मतलब सेंटेंस के थ्रू चीजों को समझते हैं तो वो बेहतर हो जाता है याद कर पाना, समझ पाना। आपको मालूम है एसेंट ऑफ आ गया जब एज नाउन यूज किया, इसका मतलब एग्री हो गया। आई गॉट एग्री, तो मतलब आई गॉट एसेंट ऑफ माय फादर टू स्टडी इन बोर्डिंग स्कूल। क्लाइंबिंग अप, द एसेंट ऑफ कारगिल हिल्स इज वेरी आर्डुलस। ठीक है, चढ़ना, चढ़ाई। एडॉप्ट आ गया, एडॉप्ट आ गया। एडॉप्ट माने होता है किसी को गोद ले लेना। वन शुड नॉट एडॉप्ट द बैड हैबिट्स ऑफ अदर, दूसरों से हमें बैड हैबिट्स नहीं लेनी चाहिए। एडॉप्ट का मतलब होता है अपने आप को उसके अनुकूल बनाना। इसी एडॉप्ट से बन जाता है एडॉप्टेबल, अनुकूल। इसी से बनती है आपकी एडॉप्टेबिलिटी, जो आप एयरफोर्स में जाते हैं आपकी अनुकूलनशीलता देखने के लिए। फिर एक होता है एडप्ट, एडप्ट का मतलब होता है एक्सपर्ट, किसी चीज में चतुर, किसी चीज में निपुण। तो आप देख रहे होंगे कि आपने कितने सारे वर्ड याद कर लिए, देखिए फटाफट से गिनिए। वो 5 नहीं है, आप एटलीस्ट 100 वर्ड याद करके जाओगे। और ग्रामर के छोटे छोटे कौन सा टॉपिक चल रहा है, महफूज आल सिद्दीकी कह रहे हैं। महफूज भाई आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप प्लीज क्लास को पूरे से देखिएगा खत्म होने के बाद। स्टार्टिंग का हाफ आवर हम ग्रामर को डिस्कस करते हैं, उसके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, और हाफ आवर जो आपका बचता है बाद वाला हाफ एन आवर, उसमें हम लोग डिस्कस करते हैं वोकैब को। पूरी की पूरी एसपी बक्सी में लेकर के आया हूं, और ये पूरे इंडिया की पहली ऐसी अप्रोच है जो बिल्कुल ही न्यू अप्रोच है। मतलब एसपी बक्सी कराने वाले बहुत होंगे, बट वोकैब साथ साथ लेके चलना, चैप्टर साथ साथ लेकर के करना, और उसको वेल डिजाइन मैनर में लेकर के चलना। आप देखोगे, आपको लगेगा, आप सीखोगे, आपको लगेगा कि आपके भाई ने थोड़ी मेहनत की है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप पर डे आइए, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है। पर डे आप 5 से 6 समय बना लीजिए, 1 घंटा इंग्लिश को लेकर के। मतलब मैं बहुत सीरियस हूं आपको लेकर के पढ़ाने को, तो आप सीरियस हो जाइए पढ़ने को। एक चीज और आ जाती है, अच्छा त्रिपाठी कह रहे हैं इतनी अच्छी क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलेगी। थैंक यू।
प्रवीण बहुत बढ़िया, अंशु चौहान अच्छा है, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वाक्यांश के लिए एक शब्द देखिए आ गया एग्नोस्टिक। अब देखिए मैं सारे पर्सन को ले रहा हूं एसपी बक्सी में, मतलब मैं उन चीजों को फिल्टर करके ला रहा हूं एक्चुअली में जो नीडेड हैं, सिलेक्शन कराएंगी, याद रखिएगा। आइए एग्नोस्टिक, एग्नोस्टिक का मतलब क्या होता है? देखो एग्नो 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 आपको मालूम है, एक होता है एगो, एगो माने होता खुद का। एग्नोस्टिक का मतलब होता है वन हु इज नॉट सेड अबाउट गॉड एक्सिस्टेंस, नास्तिकवादी जो मानता नहीं, वन हु बिलीव्स दैट देयर इज नो गॉड, उसको क्या कहते हैं? उसको आपका क्या कहते हैं? आपने पढ़ा होगा एथिस्ट और थीस्ट, वहां चले जाइए। और वन हु इज नॉट सेड अबाउट गॉड एक्सिस्टेंस, गॉड होता है या नहीं होता, उसको कहते हैं एग्नोस्टिक। आ जाइए अल्ट्रुइस्ट, अल्ट्रुइस्ट में एक शब्द निकल करके आता है अल्टर, अल्टर का मतलब होता है चेंज, और चेंज का मतलब होता है दूसरा। एक निकल करके वर्ड आ रहा है एगो, एगो माने होता है आप जैसा, सेल्फ या आई अगर रूट इसका पढ़ेंगे तो होता है, यहीं से शब्द बन जाता है आपके सामने अल्टर एगो। अल्टर एगो का मतलब होता है आपके जैसा व्यवहार वाला आदमी, हूबहू आपके जैसा व्यवहार वाला। यहीं से आपके दिमाग में देखिए आया है अल्टर, अल्ट्रुइस्ट, अल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है लवर ऑफ मैनकाइंड, जो लोगों के बारे में सोच रहा हो। और वहीं से बनकर के आता है फिलैंथ्रोपिस्ट। आपको मालूम है जो फिलैंथ्रोपिस्ट होता है इसका मतलब ही होता है लव, इसका मतलब ही होता है लव, ये कहीं भी आएगा लव की बात करेगा। जैसे हमने आपसे कहा फिलैंथ्रोपिस्ट। और थ्रोप का मतलब होता है मैनकाइंड, जब कहीं आपके दिमाग में थ्रोप आए तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? मैनकाइंड। अगर मैं आपसे कहीं पर लिख देता हूं मिशन, तो मिशन का मतलब होता है हेट। अगर मैं आपसे कह दूं मिशनथ्रोपिस्ट तो मतलब अ पर्सन हु हेट मैनकाइंड। मैंने कहा फिलैंथ्रोपिस्ट व पर्सन हु लव मैनकाइंड। क्लियर? चलिए आगे आइए। अमेच्योर, अमेच्योर का मतलब होता है वन हु डज अ थिंग फॉर प्लेजर एंड नॉट एज अ प्रोफेशन। सारी चीजें मतलब अपने अच्छे लगने के लिए करता है, आनंद के लिए करता है, उसका कोई मलय शुक्ला इधर आइए, पहले पढ़ाई करिए। देखिए सभी लोग बच्चे होड़ लगा दिए, 400 लाइक करिए सभी लोग। बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है ना? अभिनव दीक्षित, ठीक है ठीक है ठीक है समर, बहुत अच्छा। देखिए अमेच्योर का मतलब क्या होता है? वन हु डज अ थिंग फॉर प्लेजर, मतलब वो अपनी प्रशंसा के लिए चीजें करता है, वो उसका प्रोफेशन नहीं है। अब एक होता है एम्बीडेक्सस, एमबी का मतलब होता है बोथ, एमबी मतलब बोथ। एम्बीडेक्सस का मतलब वायरस, आपको 3 इडियट का याद आना चाहिए। एम्बीडेक्सस, और डेक्स्टर का मतलब होता है राइट, डेक्स्टर एक रूट होता है, इसका मतलब होता है राइट हैंड। ये राइट हैंड के बारे में बात करता है, RIGST, ये राइट हैंड के बारे में बात करता है। ये क्लेवर के बारे में बात करता है, डेक्स्टर, डेक्ट्रस से मतलब होता है क्लेवरनेस। तो एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब होता है पर्सन कैपेबल राइटिंग बोथ हैंड, जो दोनों हाथों से लिखने की प्रैक्टिस जानता हो, उसको कहते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। मतलब वन हु कैन यूज इधर हैंड विद ईज, मतलब दोनों हाथों से लिख सकता हो। अच्छा एक आपके सामने क्या होता है? एनार्चिस्ट, एनार्चिस्ट का मतलब होता है वन हु इज आउट टू डिस्ट्रॉय ऑल गवर्नमेंट्स पीस एंड ऑर्डर, जो क्या करता है सारी चीजों को, वन हु इज आउट टू डिस्ट्रॉय, आउट टू डिस्ट्रॉय ऑल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के रूल को, पीस को, ऑर्डर को। तो आपने यहां पर सीखा कितने शब्दों को? बहुत सारे को। लेकिन कहानी यहां पर खत्म नहीं होती है, अभी बचा हुआ सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। मैं कह रहा हूं मैं आपको वो सारी चीजें सिखा डालूंगा। मैं आपको एक बार देखिए, बच्चे 200 से कम नहीं होने चाहिए, देखिए ध्यान रखिएगा इस बातों का सभी लोग। विनय साल लव यू, अक्षय त्रिपाठी लव यू, बहुत बढ़िया। सूर्यांश थैंक यू वेरी मच। चलिए ऑकवर्ड का मतलब होता है अटपटा, बेढंगा सा, ऑकवर्ड, ऑकवर्ड बहुत। अब वैसे मैं हो जाऊं तो आपको किसका मुंह बड़ा ऑकवर्ड है, अभी भी कहते होगे, ऐसा नहीं है, आई एम स्मार्ट। ऑकवर्ड का मतलब होता है बेढंगा। अब उसका सिनोनिम क्या है? क्लमसी, क्लमसी माने कई बार लोग कहते हैं हप्सी हो क्या, 4-4 परेठा 8-8 रोटी खाए जा रहे हो, ये बेढंगा सा नहीं लगता? तो आपको हप्सी नहीं क्लमसी याद रखना है। अनगेनली, कुछ गेन नहीं कर पाए, इतने बेढंगे हो। पॉन्डरस, पॉन्डरस का मतलब आदमी कहता है पांडुरंगा, एक यूज लोग करते हैं, तो पॉन्डरस आ गया, रफ हो गया, ये सारे के सारे सिनोनिम्स हैं। जरा इसका एल्टोनिम जाइए तो आप क्लेवर हैं, आप डेक्स्ट्रस हैं, डेक्स्ट्रस का मतलब मैंने भी बताया था क्लेवरनेस होता है। आप एप्ट हैं, एप्ट के साथ टू आता है, आप स्किलफुल हैं, आप विजिबल, आप वाइज हैं। तो कुल मिलाकर के ये सारे के सारे क्या हो गए? इसके सिनोनिम्स हो गए, ये एंटोनिम्स हो गए। आपने इतना शब्द सीख लिया। आ जाइए अगले पे। अपेरेंट का मतलब क्या होता है? अपेरेंट का मतलब क्या होता है? अपेरेंट का मतलब होता है बिल्कुल भी जो चीज आपकी स्पष्ट हो, एविडेंट है, ओबियस है, परसेप्टेबल है, डिस्टिंक्ट है।
एंटोनिम उसका हो गया वो मास्क्ड है, ऑब्सक्योर है, इनडिस्टिंक्ट है या डाउटफुल है, वो डाउट ही नहीं क्लियर हो पा रहे हैं। एल्योर, एल्योर का मतलब क्या होता है? एल्योर, अब देखो एल्योर आपके सामने एक वर्ड दे दिया गया है, अब फटाफट से एल्योर को देख डालिए। देखिए देखिए प्रवीण पावर कह रहे हैं कि इसमें मैंने 15 से 20 लोगों को जुड़वाया, सबको क्लास पसंद आई। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब एल्योर, एल्योर का मतलब होता है लुभाना, किसी चीज को लुभाना। तो इंटाइस हो गया, इंटाइस, टाइस, टाई पहन के लोगों को लुभाना, इंटाइस। फैसिनेट हो जाना, टेम्प्ट हो जाना, सेड्यूस हो जाना। आगे आ जाइए थोड़ा सा। रिपल्स मतलब अस्पष्ट, ना लुभा पाना। रिपेल, डिस्टर, डिस्टेट। ठीक है, ये एंटोनिम्स हो गए। आगे दो शब्द और देखिए। एबोर्टिव, आपको मालूम है एबोर्टिव क्या होता है? मैं पहले पानी तब तक पी लूं। एबोर्टिव क्या होता है आपको मालूम है? नितेश खानपर थैंक यू। चलिए चलिए देखिए 1 घंटे बीतने वाले हैं बट पता नहीं चला। एबोर्टिव का मतलब होता है निष्फल। निष्फल माने उसका कोई फल नहीं, उसको आप एक जगह लिख लो, निष्फल। एबोर्टिव का मतलब क्या होता है? एबोर्टिव का मतलब होता है निष्फल, मतलब वेन है, वेन, यूजलेस है, फ्रूटलेस है, अनप्रोडक्टिव है। ये क्या है? आपका एबॉर्टिव है। अच्छा, उसी का अगर एंटोनिम आप देख लो, इफेक्टुअल है, प्रोडक्टिव है, सक्सेसफुल है, प्रोग्रेसिव है। ये तो बहुत इजी सा था, बट आपको एबॉर्टिव ध्यान रखना है। एबॉर्टिव, अब एक चीज आप समझना, एबॉर्टिव को अगर आप देखो तो आपको बोर निकल रहा होगा। अगर आप किसी चीज को बोरियत करके पढ़ा रहे हैं तो 1 घंटा पढ़ाना भी निष्फल है, इसलिए बोर नहीं करना है। एबओमिनेबल, एबओमिनेबल का मतलब क्या होता है? एबओमिनेबल का मतलब होता है घिनौना। एबओमिनेबल का एक ट्रिक याद रखना, अब वो मीना एबल, अब वो मीना इतनी एबल हो गई है, अब वो मीना इतनी एबल हो गई है कि उसका जो व्यवहार है ना बहुत ही घिनौना हो गया है। एबओमिनेबल, अब वो मीना इतनी एबल हो गई है। तो इसके लिए शब्द क्या आ गया घिनौना के लिए? ओडियस। इसके बाद डिटेस्टेबल आ गया, आपका रिप्रोग्रेंट हो गया, एवर्जन हो गया। एंटोनिम हो गया लाइकेबल, प्लीजेंट, एफेक्शनेट, एंजॉयबल। तो आप देख रहे हो आप कितने सारे वर्ड सीख रहे हो, यू नो कि कितना मतलब बेहतरीन वर्ड है, ग्रेट क्लास। चलिए एबॉर्टिव, एबॉर्टिव का मतलब निष्फल होता है, निष्फल, वेन। मोहित, मैं बार बार आप सभी से कह रहा हूं क्लास रोज 5 से 6 होगी, ध्यान रखिए दिमाग में। मंडे टू सैटरडे, संडे भी मैं डिसाइड करूंगा ये सब। और आपको ध्यान रखना है इसमें डेली आप कम से कम इसी तरीके से 100 वोकैब सीखेंगे, इडियम सीखेंगे, फ्रेज सीखेंगे, वन वर्ड सीखेंगे, साथ ही साथ ग्रामर के चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट सीखेंगे और रिलेटेड क्वेश्चन सीखेंगे। ये नहले पर दहला है, बस आपसे मैं यही कह रहा हूं। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को अगर कोई डाउट आया हो तो एक बार फटाफट से मुझसे वो डाउट आप अपना कंफर्म कर लीजिए, ठीक है? कोर्स 3 महीने में खत्म कर दूंगा। बहुत बढ़िया सचिन, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन। अभी 400 लाइक बच्चे कह रहे हैं, हो गए? मैं देखता हूं हो गए कि नहीं हो गए। अरे वाह 411 हो गए। तो चलिए आप सभी को दिल से बताना, एक बार आप सभी लोग प्रॉमिस करिए, अपने भाई से प्रॉमिस करिए कि कल आप सेशन में आएंगे 5 से 6। एक बार प्रॉमिस करिए, थंब भेजिए, भारत माता की जय बोलिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन। अभिनव दीक्षित, ऑल इन ऑल, बिल्कुल नो डाउट। चलिए चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, आएंगे प्रॉमिस। शिखर कह रहे नहीं आएंगे। अमन सिंह, क्लास डेली रहेगा, डेली रहेगा, डेली रहेगा, डेली रहेगा। विकास, थैंक यू वेरी मच। तो चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं, आपका सेशन समर प्रताप, आप तो डेली आते हो, मजा आ गया। दीपक पाल, जिसका मैं नाम नहीं पढ़ पाया हूं कोई बात नहीं, आप सभी दिलों में हो, और जो दिल में होते हैं उनको नाम की जरूरत नहीं होती, ठीक है? आप बस एक ही चीज ध्यान रखिएगा कि आपको इतनी मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी है, खुद को रिलैक्स जोन से बाहर लेकर के आना है, इतनी मेहनत करनी है कि आपकी मेहनत तबाही मचा दे, ठीक है? लोग क्या कहते हैं मत सोचिए, आप क्या करते हैं इस पर फोकस करिए।
तो आज का सेशन यहीं पर मैं ओवर करता हूं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, लव यू, भारत माता की जय।